वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और अशरफ साहब से बात करते हैं। गीत निगार भी हैं, गीत भी लिखते रहे हैं और ये शौक़ भी है। क्या क्या शौक़ है, गीत लिखना चेंज है, नज़म या शेर व शायरी की बात करते हैं तो ये हटके है, क्या है इस गीत ये में? फोकलोर है। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के लिए मैंने लिखे गीत 3-4 वहाँ से ऑन एयर जाते हैं। उनमें बच्चों का गीत भी है एक, और पीटीवी होम से भी 3 गीत ऑन एयर जा रहे हैं। ठीक है। तो एक कल्चर को रिप्रेजेंट किया मैंने। सराकी वसेब वसों का जो एक सकाफ़त है हमारी, तो मकामियत और सकाफ़त जो है हमारी, इसकी जब तक हम बात नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी शनाख्त खो बैठेंगे। बिल्कुल, मैं इस पे यकीन रखता हूँ। तो बिल्कुल लिखे हैं, सराकी में लिखे हैं। ठीक है, सुनाएंगे कुछ? मैं उर्दू की नज़म सुनाऊंगा। माहौलियात के हवाले से हमारी बात जी। हो रही थी और अदब के हवाले से भी इस जो बात मैं कर रहा था उससे रिलेटेड एक बात के गैब्रियल गार्शिया मार्कीज़ ने 100 Years of Solitude नावल लिखा। वो इसलिए मकबूल हुआ दुनिया भर में कि वो मकामियत का प्रचारक था। उसमें मकामी सकाफ़त को दिखाया गया वहाँ की। और ख्वाजा फरीद की जो शायरी है, कॉफ़ी है, वो इसलिए मकबूल है दुनिया भर में कि उसमें भी मकामियत है और अपनी मकामी जो सकाफ़त है एक सराकी वसेब की, उसको उन्होंने पेश किया। तो उस पेशकश की वजह से वो दुनिया भर में मकबूल है। तो किसी भी खित्ते का अदब जब तक वहाँ की लोकेलिटी से जुड़ा हुआ नहीं होता तो तरक्की नहीं करता। तो यहाँ आप देखें कि अभी अदबी प्राइज़ दिया गया रिफ़त अब्बास को। हमारे अजीज़ हैं रिफ़त अब्बास, तो उन्होंने जो शायरी की है तो उसमें भी यही किया, नया एक तजर्बा किया मकामी आदमी का मौक़िफ़ और यहाँ इस खित्ते के लोगों का जो एक कल्चर है। और यहाँ झुमिर ताड़ी, हम खुश होने वाले लोग हैं, हम असला पसंद नहीं करते, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो वो शायरी मकबूल हुई और उन्हें अवार्ड दिया गया। उर्दू नज़्म है माहौलियात के हवाले से, तो मौजू है नया जन्म और जदीदियत का दुख। आम, जामन, बेरी और शीशम, इमली, अमरूद, माल्टे और पीपल, नीम, किकर और शहतूत के पेड़ थे जिस जा, अब उस जा पर पक्के घरों का शहर खड़ा है। नफसा नफसी है, बेदर्दी है, वहशत का आलम बरपा है। बीसियों सड़कें, पोश इलाके और बिजली के खंबे, बरगद के जिस पेड़ के नीचे गाँव की सखियाँ जुमरात की शाम अपने साईं के नाम सरसों के तेल के दिए जलाए, हाथ उठाए मन की मुरादें मांगा करती थीं। बरगद के उस पेड़ के नीचे अब एक फिल्थ डिपू है, गंद की बू है। उस जा कुछ आवारे कुत्ते रात की जाग और थकन के बदले नींद की ख्वाहिश पूरी करने आ पहुंचे हैं। ऐन इस जा पर खैरू बाबा का तकिया था। गांव की कच्ची पगडंडियां इस तकिए तक आकर बरगद के पेड़ को चूमा करती थीं। झुकी हुई बरगद की शाखें इश्क बसर नारी की सूरत बाबा जी के चिमटे की आवाज पे झूमा करती थीं। जेरे जमी मीठे पानी का कुआं, डोल और रस्सी, और उस कुएं से कुछ दूर जामन का एक पेड़, हर सू आदमजाद के जैसे जिनों की एक छेड़। छपरी नुमा पेड़ों के अंदर छुपन छुपाई खेलते बच्चे, अपनी बात के मन के सच्चे। आशिक ज़ादों की रातों के अलहामी पहरों की कुछ घड़ियां उन पेड़ों की बाहों में अपने आप से आ मिलती थीं। जीवन की बेलों के ऊपर, जीवन की बेलों के ऊपर मनचाही कलियां खिलती थीं। वो फलदार शजर, वो नूर भरी शामें, सखियों के हाथों बरगद की कोख में जलते दिए, बाबा खैरू का तकिया, लड़कों बालों की छुपन छुपाई, मीठे पानी का वो कुआं, ना बोका ना डोल न रस्सी, माँ के हाथ की बनी हुई जवार, मकई और बाजरे की रोटी, वो ताज़ा मक्खन न लस्सी। पिछले जन्म का ख्वाब है अब तो, सड़कें शोर और धुएं में लिपटा शहर ख्वाब, शहर खराब का वहशी चेहरा। न पंछी न पेड़, बड़े बड़े घर, हर एक घर के हर कमरे में एक एक आदमजाद, टीवी और बेकारी। साफ पानी, ताज़ा हवा, ना वो सब्जी ना तरकारी, नई से नई दवा की ख्वाहिश, नई से नई बीमारी। मरते हुए बेतकिया बाबे,
हलवा पूरी, नान, छोले और बगैर करीम की बनी हुई दूध पत्ती के ढाबे। वाह। बिना माँ बाप के शहर में आकर बसने वालों, बिना माँ बाप के बिना माँ शहर बाप में के शहर में आकर आकर बसने बसने वालों, खुश रहने और जी लेने की मसनूई कोशिश में बेढंगा और खोखला खोखला हंसने वालों, हाँ। सोशल मीडिया पे नए माहौल में खुद परस्त और बेहिस लोगों को सच्चा दोस्त समझने वालों, वाह। चाची फैज़ा, चाची फैज़ा, मासी नूरा, शीदा, बाली, फ्याजा, पप्पा, पुन्ना और मीदे के जैसे गाँव के संगती भूल गए क्या? आहा। और जुमेरात को होने वाला हाजी पहलवान का कुश्ती वाला अखाड़ा, वाह। चाचे दोसू का बकरियों वाला बाड़ा और आमू के बाग में शाम से पहले तक खिला जाने वाला बांदर किला, आहा। चांदनी रात को कच्चे वेढ़े में खेली जाने वाली लुक छपेड़ और चैत्र विसाख में होने वाला भोले पीर का मेला। वाह। क्या मंजर थे, क्या मौसम थे, खेत ही खेत और हरियल हरियल पेड़ों में छुपते तोते, कव्वे, बुगले, मैना, नीलकंठ और चिड़ियों की डारें। वो कैसा माहौल था जिसके हर मंजर पे हम सदके और वारी जाते थे। वाह। आंखें ख्वाब खजीनों जैसी, दिल था जंगल बेला। ये कैसा माहौल है जिसमें ढेरों खुशियां पाकर भी है हर एक शख्स अकेला। वाह जी वाह, तो जबरदस्त भाई, मेरा गला जबरदस्त। रूंध जाता था, आंसू मेरे, क्योंकि जी, बिल्कुल। मैंने ये डूब कर लिखा है, ये मेरे अपनी कहानी है, मेरे गांव की जो मेरा बचपन गुजरा है, तो इसलिए मैं खुद उदास हो गया था। तो जबरदस्त दरमियान में जबरदस्त। वक्फे है, अच्छा, नज़्म नहीं,